भारत देश के बीच में रहे विंध्या पर्वतों के बीच बस्तर नाम का एक घना जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। एक दिन उस जंगल के पक्षी दूर जाकर पानी लाते समय एक चिड़िया और एक कौवा एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठकर उन्हें देख के ऐसे बातें करने लगे। मेरे बचपन में मेरे दादाजी कहते थे कि इस जंगल में घने पेड़ों की वजह से सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ते थे। वो कह रहे थे कि उसके वजह से इस जंगल में जमीन हर समय गीला रहता था। पर अभी देखो कौवा, हमें पीने के पानी के लिए कई मीलों दूर तक जाके लाना पड़ रहा है। हाँ चिड़िया, ऐसी धूप इससे पहले कभी नहीं पड़ी। बहुत पहले ये जंगल बहुत हरा भरा था और आह्लाद वातावरण में रह के सभी पक्षियों को रहने के लिए बहुत अच्छा था। हर जगह बहती झरने और छाया देने वाले बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते थे। इस जंगल को गर्मी के मौसम में विदेशों से भी बहुत सारे पक्षी आते थे। लेकिन अभी देखो ये जंगल कैसे हो गया। ऐसे बातें करते हैं, तब उस चिड़िया और कौवे के पास एक चील आकर उनसे ऐसे कहने लगा। ये क्या? लगता है यहाँ कोई बड़ा चर्चा हो रहा है। ऐसे चील पूछता है। हाँ चील मामा, हमारे जंगल में धूप बहुत बढ़ रही है ना? हम दोनों इसी के बारे में बात कर रहे हैं चील मामा। ऐसे कहती है। इसका कारण और कोई नहीं है, हम ही हैं। ऐसे चील कहता है। चील ऐसे कहने पर वो दो पक्षी आश्चर्य हो जाते हैं। इस धूप का कारण हम हैं? कैसे चील मामा? ऐसे पूछती है। तब चील ऐसे जवाब देने लगा। हम हर रोज हमारी आवश्यकता से ज्यादा इस जंगल को उपयोग कर रहे हैं। हम रहने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। एक परिवार को एक घर काफी है ना, पर हम 2-3 घोंसले बना रहे हैं। पेड़ों को रहे सारे फल तोड़कर पैसों के लिए बाहर बेच रहे हैं। पौधों को लगाना बंद करके हम पेड़ों को काट रहे हैं। मैं हर रोज ऊपर तक आसमान में उड़ के इस जंगल को ही देखता हूँ। बहुत पहले ऊपर से देखने से ये जंगल की शुरुआत और अंत का पता नहीं चलता था, पर अभी देखने से जंगल बहुत छोटा हो गया है। हमारा जंगल छोटा होने पर ही इतनी धूप पड़ रही है। ऐसे रहने से अभी हो रही थोड़ी सी बारिश भी नहीं रहेगी। हमें पीने के पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। ऐसे कहता है चील। चील की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे वो पक्षी। तो क्या चील मामा, हमें भी उस विदेशी पक्षियों की तरह दूसरे जगह जाके रहना है? ऐसे रहने से दूसरे जगह जाके रहना जरूरी है कौवा। तो इसके लिए हमें क्या करना है मामा? हमारे जंगल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बोलो? ऐसे चिड़िया पूछती है। तब चील ऐसे कहने लगा। हम सब फल खाकर फेंक रहे हैं ना? अब से फल खाने के बाद उनमें रहे बीजों को इस जमीन में लगाना है। हमारे द्वारा लगाए हर एक बीज आने वाली पीढ़ी को उपयोग होगी चिड़िया। ठीक बोले चील मामा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हमारे जंगल को हमें ही बचाना है। यह विषय हम दोनों बाकी पक्षियों को भी बताएंगे चील मामा। ऐसे कह के जंगल के अंदर चले जाते हैं दोनों पक्षी। अगले दिन जंगल में रहे सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर चील की बातों पर बहुत चर्चा करके सभी पक्षी पौधों को लगाने का निर्णय करते हैं। उसके साथ साथ उस दिन से अगर कोई पैदा हो या मर जाए, उनके नाम पर एक पौधा लगाने को सोचते हैं। तब से सभी पक्षी उनके खाए फलों में रहे बीजों को जमीन में लगाना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं, पर हर रोज बीजों को लगाना नहीं छोड़ते। बहुत साल पहले लगाए बीज अभी बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। जंगल बहुत हरा भरा हो जाता है। समय पर बारिश पड़ के हर जगह झरने दिखाई दे रहे थे। एक दिन
दिन एक कबूतर ने, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। इतना आह्लादकार वातावरण में हम रह रहे हैं। मेरे दादाजी बोले कि ये जंगल बहुत सूखे की अवधि से रहती थी। वो कह रहे थे कि उन्हें पीने के पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा था। उन्हें बहुत धूप भी पड़ रही थी तोता। कबूतर की बातें सुन के तोता ऐसे कहने लगी, हाँ, उनकी पहली पीढ़ी पेड़ों को काट के जंगल पूरा खराब करने पर वो लोग सूखे की अवधि से बहुत परेशानियां झेले। तब से हमें ऐसे बीज बोने के तरीके को सिखाए। हमें भी इस तरीके को कल के पीढ़ियों को आदत बनाकर इस जंगल को बचाना चाहिए। ऐसे दोनों बातें करने लगे। एक तोते की भक्ति। बहुत पहले गोदावरी नदी के किनारे नलिनी नाम का एक जंगल था। उसमें बहुत सारे पक्षी खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक तोता रहती थी। तोते को बचपन से ही श्री राम जी बहुत पसंद थे। वो खुद एक पत्थर पर सीता और राम जी के मूर्तियां बनाकर एक पेड़ के नीचे रख के पूजा करने लगी। तोते को राम जी से बहुत लगाव है। वो हर रोज सुबह सीता और राम जी के सामने खाने के पदार्थ रखने के बाद ही वो खाती थी। तोते की भक्ति को देखकर जंगल में रहे बाकी पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश से जंगल में रहे सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, पर तोता सीता और राम जी के मूर्तियों को उसके पंखों से छुपा के सीता और राम जी को भीगने नहीं देती। ये सब देखकर कबूतर तोते के पास जाती है। तोता, बारिश में भीगना ठीक नहीं है। इस थोड़े से बारिश में राम जी को कुछ नहीं होगा, तू घर जा। ऐसे समझाकर तोते को घर भेज देती है। तोता घर जाकर घर से बारिश में भीग रहे राम जी को देखती रहती है। तब तोता मन में ऐसे सोचने लगी, मेरे राम जी, ऐसे बारिश में भीगने से मैं घर में कैसे रह सकती हूँ। मेरे राम जी को घर नहीं है। मेरे राम जी को मंदिर बनाने तक मैं भी मेरे राम जी के जैसे पेड़ के नीचे ही रहूंगी। आने वाले श्री राम नवमी के दिन तक मंदिर बना के उस मंदिर में मेरे सीता और राम जी का विवाह करूंगी। ऐसे सोचती है, पर तोता जानती है कि मंदिर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वो बहुत कोशिश करके मंदिर के लिए जरूरत चीजों को इकट्ठा करने लगी। ऐसे करने से मंदिर बनाने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। आने वाले श्री राम नवमी तक मंदिर बनाना नामुमकिन है। एक काम करती हूँ, गांव-गांव घूमकर मंदिर के लिए चंदे पूछूंगी। एक अच्छे दिन सबके घर जाकर मंदिर के लिए चंदा पूछना शुरू करती है। ऐसे बहुत महीनों तक बहुत सारे गांवों को घूमकर मंदिर बनाने के लिए पैसे इकट्ठा करती है तोता। उसके बाद सीता और राम जी की मंदिर बनाना शुरू करती है। मंदिर बनाने के काम बहुत जोरों से चल रहे थे। तोते के पास बहुत पैसे देखकर एक कौवे को लालच पैदा होती है। एक दिन कौवा उस जंगल में रहे बड़े पक्षी चील और चिड़िया के पास जाकर, आपको किसी भी हालत में मेरे साथ न्याय करना है। वो तोता मेरे पैसे छीन ली, दया करके आप ही मुझे मेरे पैसे दिलाइए। ऐसे रोने लगा। उन्हें पता है वो तोता ऐसे नहीं है, पर कौवा पंचायत मांगने पर तोते को बुलाकर पूछताछ करना पड़ा। ठीक है, कल सुबह मैं तोते से बात करके तेरे समस्या का हल करूंगा। ऐसे कह के भेज देता है चील। ये कौवा जानबूझकर तोते के पैसे लेने के लिए लालच से आया। मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो इस कौवे को जरूर सबक सिखाना है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चील और चिड़िया के उपस्थिति में कौवा और तोता खड़े रहते हैं। तोता, ये कहता है कि तुम इसके पैसे बलपूर्वक खींच ली, क्या ये सच है? हे भगवान, राम जी की कसम, मैं कौवे से ही नहीं किसी और के पास से भी बलपूर्वक पैसे नहीं ली। वो खुद अपने हाथों से मुझे दिए हैं। ऐसे तोता कहती है। तोते की बातें सुनकर कौवा गुस्से से, झूठ है, ये धोखेबाज तोता झूठ बोल रही है। भक्ति के वेश में सबसे पैसे लेके ऐश करने लगी। मुझे सबके बारे में क्यों, मेरे पैसे मुझे चाहिए। ऐसे कौवा और तोता अपने अपने वादन सुनाने लगे।
तब चील को एक आइडिया आता है। तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो। मेरे पास एक आइडिया है। पहले हम सब तोते के बनाए मंदिर के पास जाएंगे। ऐसे कह के सब मिलकर राम जी के मंदिर के पास जाते हैं। इस राम जी के समक्ष में एक काम करना है। इसमें कौन जीतेगा हम उसी की बात मानेंगे। ऐसे चील कहता है। उसके लिए कौवा और तोता राजी होते हैं। इतने में एक कबूतर गरम गरम तेल की भांडी लाकर उसमें एक अंगूठी डालती है। तुम दोनों जाकर उस गरम गरम तेल में हाथ रख के अंगूठी को बाहर निकालना है। जो सच कहता है उसका हाथ नहीं जलेगा। तब कौवा डर डर के तेल की तरफ देखता है। उसमें से धुएं आ रहे थे। पहले तोता जाकर उस भांडी में हाथ रख के अंगूठी को बाहर निकालती है। कौवा तुम भी जाओ। तब कौवा डर के मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती किया है। तोते के पास पैसे देखकर लालच से ऐसे झूठा आरोप लगाया। हमें पहले से ही पता है कौवा, तुम झूठ बोल रहे हो करके। तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए ही हम ऐसे किए। उस गरम तेल की धुएं को देखकर तुम वो गरम सोचे ना। ये सब मेरा आइडिया है। गरम तेल को देखकर तुम सच बोल दिए। ऐसे चील कहकर उस तेल में हाथ रखता है। वो तेल ठंडा रहता है। कौवे की गलती से मंदिर बनाना खत्म होने तक वो कूली का काम करता है। उसके बाद श्री राम नवमी के दिन तक मंदिर बनाना खत्म करके उस मंदिर में सीता और राम जी का विवाह धूमधाम से करती है।